से बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, हम ये बात क्यों नहीं करते स्ट्रेस खत्म कैसे करना है? प्लीज, थैंक्स फॉर योर गुड क्वेश्चन। देखो, अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, तो इसका मतलब हमने कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली। मेडिकल साइंस बोलती है कि आप जिस चीज़ को सोचते हैं, जिसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, एकदम से स्ट्रेस आ गया, आपके सामने यहाँ पर सांप आया, एकदम से फियर के कारण स्ट्रेस आ गया। अब आपने इस स्ट्रेस के कारण आपने सोचा, गॉड ने आपको एक क्रेडिबिलिटी दी हुई है क्या, कि आप भाग सकते हैं, चाहे आप हार्ट पेशेंट हैं, चाहे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भागे हैं। आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, एक सिक्स्थ सेंस खुलेगी, आपकी बॉडी के अंदर एक ताकत आ जाएगी कि आप भाग सकते हैं। अगर आप वो स्ट्रेस ही ना लेते, अब ये सांप तो है पर मुझे मालूम नहीं है क्या करता है, स्ट्रेस ही नहीं लिया। व्हाट आई मीन, एग्ज़ाम हो, चाहे सेल फोन हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस एटीट्यूड से। सो नाउ द एटीट्यूड कम्स, आपकी आदतें कम सामने आती हैं, और एटीट्यूड के हमने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ख़त्म नहीं किया जा सकता माय डियर। ये जो छत खड़ी है ना हमारे ऊपर, ये छत ने एक स्ट्रेस लिया हुआ है। इस छत के ऊपर अगर स्ट्रेस ना हो तो ये पिलर्स का, वॉल्स का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। ये छत खड़ी इसीलिए है कि स्ट्रेस है, पर इसको मैनेज किया हुआ है। इसका स्ट्रेस के कारण जितना वजन है वो अर्थ को ट्रांसमिट हो रहा है। हम सीख लें, मेरे को कौन सा एटीट्यूड बनाना है कि स्ट्रेस तो मैं हटा नहीं सकता। ट्रैफिक जैम मिलेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, डील नहीं मिलेगी, स्ट्रेस हो जाएगा, लॉसेस होंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, मेरी वाइफ सताएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, मेरी वाइफ को मेरी माँ सताएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। पर इस सारे को मैंने मैनेज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो नितिन जी, आई थिंक स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस को मैनेज करके अपनी जगह बैलेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट सर, जनरली हम बात करते हैं, जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो हम उन रास्तों पर चलना चाहते हैं जो ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हैं। हमारे फादर, मदर, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, हर कोई उन रास्तों पर हमें गाइड करती है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन जब हम कोई नए रास्ते पर चलना चाहते हैं, या जो ऐसे रास्ते पर जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी ने नहीं बनाए, तो हमें सोसाइटी के चारों ओर से हमें विरोध होता है हमारा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अकेले उन रास्तों पे चलने के लिए हम कैसे तैयार हों? हाँ, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप स्पेसिफिक बताएंगे तो ठीक होगा, नहीं तो मैं एग्जांपल बनाता हूं कि हम नए रास्ते पे चलना चाहते हैं कि प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के लिए हमें कोई मत रोके। समाज हमें बुरा भला कहता है, ऐसे वाला, फिर बोलो ना अपना कुछ क्रिएटिव। वेरी नाइस। क्रिएटिव करने के लिए अगर आपके पास पैशन है और आपकी आदतें और आपके थॉट प्रोसेस में ये नहीं है कि इसके अगेंस्ट मैंने सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है, अगर क्रिएटिव है तो क्रिएटिव की डेफिनेशन है फॉर अदर्स आल्सो, राइट। तो वो जो आप करेंगे आपको रॉक्स जैसी हर्डल्स मिलेंगी, राइट, पर पैशन के सामने चूर चूर हो जाती हैं। डू इट, फैच इट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे अंकित सर ने पूछा हार के बारे में, जीत के बाद क्या किया जाए? जीत के बाद हम सारी मेहनत छोड़ देते हैं, एक बार हम जीत जाते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं, तब तक हम बहुत मेहनत करते हैं। उस नशे को, उस विनिंगनेस को हम कैसे बियर करें, अपने आप को कैसे संभालें उस कंडीशन के अंदर? क्योंकि सर शास्त्रों में लिखा है तपो राज राजो नरक, हम पहले बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद एक बार जीते फिर पार्टी ये वो भूल जाते हैं सब। तो सर इस पर प्लीज़ गाइड कीजिए सर। हाँ, पर क्वेश्चन क्या हुआ? सर क्वेश्चन यही है कि सर कैसे संभालें इस स्ट्रेस को। आपने बहुत अच्छा बोला कि हम जब वो जीत का जश्न मनाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। हमको वही तो नहीं सीखना, हमको हिप हिप पूरे नहीं सीखना। हमको जब कुछ मिल गया तो शराब और भांगड़े के साथ नाच के सेलिब्रेट कर लिया, और जब कुछ नहीं मिला तो उदास हो गए। हम हो जाते हैं ना उदास, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, हम मोनोटोनस लाइफ में घुस जाते हैं ना, करेक्ट।
तो हमको ये जो सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन सबको साथ लेके वाली सीखनी है। चाहे जो हारा हो चाहे जीता हो, साथ में हाँ, बी yes. टू बी ए कांस्टेंट, नॉट टू बी प्लस और माइनस। थैंक यू। राइट। So, as you said कि for management of stress, love others. So, take example, हम एक क्लास में हैं, वहाँ पे एक ग्रुप बना, लेकिन ग्रुप मेंबर्स हमें पसंद नहीं करते हैं. We always help them. We try to prove ourselves, but still they don't like us. So, how can we love them? लव का मतलब सिर्फ एम्ब्रेस करना नहीं है, लव का मतलब उनके पास बैठना नहीं है, लव का मतलब सिर्फ इतना ही है, एम्पैथेटिक हार्ट होना चाहिए बस। आपको अपने मन में उनके बारे में नफरत नहीं डालनी, ये लव है। बट दे वोंट बी चेंज्ड, इफ दे रियलाइज दे विल बी चेंज्ड, बट वी आर नॉट बी एम्पैथेटिक कि हम उनको चेंज कर दें। ये हमारा गोल, हमारा फोकस जो है ना, वो फोकस ऐसे करना है, इसका पैराडाइम शिफ्ट कराना है। करेक्ट? क्या? मुझे एम्पैथेटिक होना है, मुझे लविंग पर्सनैलिटी बनना है। सो व्हाट, मैंने अपने माँ बाप से सीखा प्यार करो, शायद इनको ये बात समझ में नहीं आई है इसलिए शायद ये ऐसे कर रहे हैं। बोलना नहीं है, ये सोच के अपने लव को इंक्रीज करना है। राइट? है ना? सो डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, जस्ट बी लविंग। थैंक यू। सर, जैसा हम लोग आते हैं आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में, हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, एक दुनिया को अपनी पहचान देनी है, समाज के लिए कुछ करना है। तो उसमें हमारा पेरेंट्स भी हमसे सोचते, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है। खुद का होता है, कभी फाइनेंशियली भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें कैसे हम मैनेज करें अपने आप को। रचना जी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आप सब ने जिसने भी जो क्वेश्चन किए रियली थॉट प्रोवोकिंग है। और रचना जी, आपके क्वेश्चन में ये नज़र आ रहा है कि हमको पेरेंट्स और समाज स्ट्रेस देता है और हमने ले लिया। हमको नो बॉल नहीं खेलनी, हमको जो बॉल वाइड है ना, क्रीज से बाहर है, उसको वेल लेफ्ट कर देना है। हमको नहीं लेना उनका स्ट्रेस। पेरेंट्स बोले, चाहे दुनिया का कोई समाज बोले कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर समथिंग, नो, वी डोंट हैव टू प्रूव एट ऑल। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया को अपना लोहा मनवाने के लिए कि मैं 100 सेंचुरी मार दूंगा, इसके लिए नहीं वो खेला। ही इज जस्ट प्लेइंग इट। वो प्लेइंग के बाद 100 सेंचुरीज का मार्कअप टच हो गया, ये बात अलग है। ही डिड नॉट प्ले टू हैव 100 सेंचुरीज। एम आई राइट? जस्ट अपने पैशन से खेलो ना, अपने पैशन से करो। जो भी करना चाहते हो क्रिएटिव दुनिया के भले के लिए करो, चाहे पेरेंट्स कुछ भी कहें, चाहे समाज कुछ भी कहे, लेकिन होना वो डिवाइन चाहिए, लोगों के भले के लिए होना चाहिए। तो हमने किसी को प्रूव नहीं करना है। आई जस्ट डू इट, आई जस्ट प्ले इट एंड प्लेइंग विद फुल पैशन।